ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अंतरात्मा की चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक आचार्य देव समझा रहे हैं। इससे यह फलित होता है कि अंतरात्मा बनने के बाद यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद और भी जवाबदारी बढ़ जाती है। सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन वो हमारा ध्येय नहीं है। सम्यक दर्शन से हमारा कल्याण हो जाए, हमारी पूर्णता हो जाए, ऐसा नहीं है। चारित्र की पूर्णता, क्योंकि चारित्र खल्लु धम्मो कहा और दर्शनम मूलो धम्मो कहा। तो जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होगी तब तक दर्शन मूलो धम्मो कैसे मालूम पड़ेगा। भाई एक वाइस वर्सा है। मुझे इस चीज का आनंद हुआ है क्षण भर के लिए, बरोबर है, एक समय के लिए समझ लो। मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त का तो नहीं रहता है। अंतर्मुहूर्त तक हो जाए ना तो कल्याण करके बैठ जाए, तीन लोक के नाथ बन जाए। बात यहां पर अंतरात्मा में आने के बाद बहुत जवाबदारी है भैया। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद बहुत जवाबदारी है, ऐसा आचार्य देव हमें बताते हैं। क्या कहा 77 नंबर के श्लोक में कि जिसको आत्मस्वरूप में दृष्टि हो गई है, आत्मस्वरूप में निर्मग्न हो गया है, उसको मरण का भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? प्रश्न है। वो मरण को क्या उदाहरण दिया कि जैसे जर्जरित फटे वस्त्र को उतार के नया वस्त्र धारण करता है, इस तरह। तो कब तक करते रहना? अरे जब तक कर्म है तब तक। कर्म के साथ फाइटिंग नहीं करना है और ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना है। लेकिन कर्म के हैं तब तक कर्म के उदय में और कर्म वाले जीव को शरीर मिलता ही है। तो वो शरीर, ये आयु ये अच्छी है, ये शरीर ये आयु खराब है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ये शर्ट अच्छा है, कल ये लेके आए ना 25 शर्ट में से, अरे कितने लेने हैं? 25 लेके आने हैं, 25 नहीं लेना है। बस समझ में भैया, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। हमें हर चीज को पकड़ना चाहिए और चीज को पकड़ कर अंदर में बिठानी चाहिए। जब तक अंदर नहीं बिठा पाओगे तब तक वो कार्य नहीं सजेगा।
आचार्य देव यह कहना चाहते हैं यहां पर कि जिसकी रुचि आत्मा में दृढ़ हो चुकी है, आत्मामय हो चुकी है, उसको मरण का भय लगता नहीं है। उसको अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना स्वभाव मालूम पड़ गया है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव उसे मालूम पड़ गया है। उसको पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव भी मालूम पड़ गया है। वो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो मेरे में ही है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। समझ के समझना है, पहले समझना है, फिर समझ के संभलना है। समझते समझते कब तक समझते रहेंगे भाई? समझने के बाद हमें संभलना भी है। ठीक है, इस तरह अपनी बातें, अपनी 77 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी हमने। कल टीका तक पढ़े थे, भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है। हर चीज हम इसके लिए पढ़ते हैं, हम चाहे तो फटाफट कर सकते हैं, लेकिन देखो क्या क्या विषय कैसे आता है वो हमें समझना चाहिए। गाथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, अन्वयार्थ के माध्यम से, टीका के माध्यम से, भावार्थ के माध्यम से और विशेष स्पष्टीकरण, क्योंकि ये इतना वो होएगा तो कुछ न कुछ मालूम तो जरूर पड़ ही जाएगा। देखो श्लोक पढ़ते हैं पहले। आत्मानेवात्मा धीरन्याम शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं व्यक्त्वा वस्त्रं वस्तारं ग्रहम्। देखो आत्मबुद्धि हो आत्म में निर्भय तजता दे, वस्त्र पलटने समगिने तन गति नहीं संदेह। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव कि आत्म स्वरूप में ही जिसकी दृढ़ आत्म बुद्धि है, ऐसा अंतरात्मा शरीर के विनाश को अथवा बाल युवा आदि उसकी परिणति को अपने आत्मा से भिन्न मानता है, अर्थात शरीर के उत्पाद विनाश में अपने आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता, और इस तरह मरण के अवसर पर एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण करने की तरह अपने को निर्भय मानता है। अपने को निर्भय मानता है। कौन निर्भय मानता है भैया? आत्मबुद्धि वाला। आत्मा, सभी आत्मा तो है लेकिन आत्मबुद्धि नहीं है। कर्तृत्व, भोगत्व, ममत्व, एकत्व बुद्धि है लेकिन आत्मबुद्धि नहीं है। पुरुषार्थ चाहिए भाई उसके लिए। वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, 6 द्रव्यों का, उनके गुणों का और उनके गुणों के परिणमन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय का एकदम विषय क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत बड़ा वेद विज्ञान में महत्वपूर्ण होता है वो द्रव्य गुण और पर्याय का। आई बात समझ में? देखो पढ़ते हैं हम आगे। विशेष भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ पढ़ते हैं। अंतरात्मा आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, दोनों को एक रूप नहीं मानता, इसलिए वह शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं मानता। क्या कहा? अंतरात्मा, आत्मा मैं हूं और शरीर तू है, तू मैं करते रहता है, दोनों को एक रूप नहीं मानता, इसलिए वह शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं मानता। अर्थात शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नाश में आत्मा का नाश नहीं मानता। जैसे एक वस्त्र तज कर दूसरा वस्त्र ग्रहण करने से शरीर का कुछ नहीं होता, इसी प्रकार एक देह तज कर दूसरी देह धारण करने पर आत्मा को कुछ नहीं होता, ऐसा समझकर वह मरण के समय में निर्भय रहता है,
मरण से नहीं डरता। आगे की गाथा में आई ना, आगे का श्लोक में, कि वो मरण के समय इतना खेद खिन्न हो जाता है। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी सम्यक, तो अरे छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज भी जब अंतिम समय रहता है ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है भैया, बहुत गड़बड़ हो जाती है। अन्य मुनिराज समाधि कराते हैं संलेखना पूर्वक, कषाय को सम्यक प्रकार से पातड़ा पतला करने का परिणाम करवाते हैं, बुद्धिपूर्वक करवाते हैं। हे आत्मन, इक्षुधा वेदनी से तेरा आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। क्षुधा वेदनी तो शरीर के साथ संबंध धराती है। क्षुधा वेदनी शरीर की हालत देखती है, और शरीर और तू दोनों भिन्न 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 है। इस प्रकार से संलेखना व्रत धारण कराते हैं मुनिराज को। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं। अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को, अपने को जानकर समझकर हमें इसका ग्रहण करना चाहिए। हमें उसका देखना चाहिए किस तरह से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या कहा यहां पर कि दूसरी देह धारण करने पर आत्मा को कुछ नहीं होता, ऐसा समझकर वह मरण के क्योंकि अरे मरण मेरा नहीं है, मैं तो अमरणा हूं, मैं अजन्मा हूं। मेरा आत्मा तो जीवत्व शक्ति से कायमी जीने वाला ही है। चित्ती शक्ति से निरंतर ज्ञानमय रहने वाला है। चित्त अलग है और चित्ती शक्ति अलग है। चित्त को यहां पे मन लिया ना, मन के व्यापार को, तो मन भी एक इंद्रिया है, और मन के संबंधी जो भी विकल्प होते हैं वो विकल्प को त्याग कर अंतर्जल्प और बहिर्जल्प पूर्वक समाधि बताई थी आचार्य देव ने, पूज्यपाद स्वामी ने, यही ग्रंथ में। आगे लेते हैं, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो, ज्ञानी समझता है कि जैसे मकान का नाश होने पर उसमें रहे हुए आकाश द्रव्य का नाश नहीं होता, इसी प्रकार शरीर का नाश होने पर उसमें रहे हुए आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसी समझ के कारण उसको किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। वह मरण प्रसंग में निर्भयता का सेवन करता है और आत्मस्वरूप में मग्न रहता है। ज्ञानी मृत्यु के समय अधिक दृढ़ता के लिए आत्मा को लक्ष्य करके कहता है कि हे आत्मन, तू तो ज्ञान रूपी दिव्य स्वरूप शरीर के धारक हो, इसलिए सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरे इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी पिंजर के नाश के समय तुमको भय करना उचित नहीं है। भाई, ये बुद्धि खिलानी पड़ेगी, बुद्धि पूर्वक ये निरंतर ये बुद्धि हमें लानी पड़ेगी भैया। इतना इजी भी नहीं है और इतना गंभीर भी, इतना नहीं हो सके ऐसा भी नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, सब देहधारी थे, मिथ्यात्व के सहित थे। मिथ्यात्व, देखो, पाप की घृणा करो, पापी की घृणा मत करो। ठीक उसी तरह मिथ्यात्व की घृणा करो, मिथ्यात्व की घृणा मत करो। मिथ्यात्व तो वो मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करके एक दिन तुम्हारे सामने ही भगवान बन जाएगा। पाप की घृणा होनी चाहिए, मिथ्यात्व की घृणा होनी चाहिए, उल्टी मान्यता की घृणा होनी चाहिए। लेकिन मिथ्यात्व यानी कि वो जो जीव है
और जीव तो सदा मंगल रहता है, मंगलमय है जीव। जीव को तुम कैसे कर सकते हो कुछ भी? जीव को कुछ नहीं कर, जीव तो जीव ही रहता है। जीव कोई मिथ्या, तो ये मिथ्या तो जीव है, ये सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसा जीव नहीं होता। जीव तो जीव ही है। कहा ना समय सार ग्रंथाधिराज में दूसरी गाथा में कि हमें चौथी गाथा में एकत्व, सॉरी तीसरी गाथा में एकत्वगत निश्चय कहा ना। अरे मुझे ये द्विविधपना मुझे पसंद नहीं है। मैं तो जीव ही हूं और कुछ नहीं हूं मैं। वो पकड़ना चाहिए भैया। जीव सदा मंगलमय है, मंगलमय है, मंगल है जीव, उसका विश्वास बिठाना चाहिए हमें। इस शरीर आश्रित थोड़ा जीव रहता है। शरीर जुदा है, आत्मन जुदा है। देखो हाँ, हे आत्मन, इस मृत्यु रूपी महोत्सव के प्राप्त होने से तू कैसे डरता है? क्योंकि इस मृत्यु द्वारा तो तू ज्ञानादि स्वरूप में स्थिर रहकर अन्य शरीर रूपी नए नगर की ओर गमन करता है। हे आत्मन, इस मृत्यु रूपी महोत्सव के प्राप्त होने से तू क्यों डरता है? क्योंकि इस मृत्यु द्वारा तो तू ज्ञानादि स्वरूप में स्थिर रहकर अन्य शरीर रूप नए नगर की ओर गमन करता है। बस अरे मुझे नया शरीर इसके लिए चाहिए, समझता बात को पकड़ना भाई। क्योंकि मैं इस शरीर के आश्रय से नहीं, इस शरीर में होते हुए संज्ञ पंचेंद्रियपना मिलने के बावजूद भी मैं मेरी आत्म साधना पूरी नहीं कर सका हूं। मुझे मेरी आत्म साधना पूरी करनी है तो संज्ञ पंचेंद्रियपना चाहिए। इसके लिए मुझे संज्ञ पंचेंद्रिय वापिस, और उसके लिए मैं नया शरीर नया नगर में जाना चाहता हूं। पकड़ना बात को भैया। क्योंकि शरीर धारण करना वो तो कलंक है, जन्म मरण तो कलंक है। लेकिन जिसने आत्मा को देखा है, आत्मा को धारा है, आत्मा में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व आत्मा में ही किया है, पर में नहीं, पर से छोड़कर अपने में ही किया है, वो ही कार्यकारी है भैया। बस गर्भ से आज तक तू देह पिंजर में अनेक प्रकार के दुख भोगता पड़ा रहा है। मृत्यु रूपी बलवान राजा के अलावा अन्य कौन तुझे इस देह पिंजर में से मुक्त कर सकने योग्य है? क्या कहा? हाँ, मृत्यु रूपी बलवान राजा है। वो बलवान राजा के अलावा अन्य कौन तुझे देह पिंजर से मुक्त कर सकने की योग्य है? मृत्यु महोत्सव में से लिया है ये सब। जिस पुरुष ने मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर अपने आत्मा का हित नहीं साधा, वह फिर से संसार रूपी कादव कीचड़ में फंसकर अपना क्या कल्याण करेगा? मृत्यु किसी का नहीं, मृत्यु हर चीज का, हर समय में अनंतानुबंधी मृत्यु को त्यागो। हर समय में मारे मैं तो जीवतो जागतो जीव छू। जागतो जीव उभो छे ने। अरे शरीर को जो होना है होने दे, शरीर वो मैं नहीं हूं, मैं तो जागता जीव खड़ा हूं। भाई पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना, हर चीज हर एंगल से पकड़ना। ऐसे विचार से ज्ञानी मरण से भय नहीं पाता, परंतु वह मरण को मित्र समान समझता है, उसको एक महोत्सव के रूप में देखता है, और इसलिए वह निराकुलता पूर्वक आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण साधता है। ऐसे इस प्रकार हमें समाधि मरण यानी कि क्या, आगे कहा है? समाधि तंत्र है नहीं, समाधि की तो बात है उसमें अंदर। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प सभी प्रकार के विकल्पों को शांत यानी कि ये कार्य करने की बात नहीं। अरे वो कार्य होना है, वो अपनी अपनी योग्यता से, अपने उपादान से होएगा, उसका कर्ता हर्ता मैं नहीं हूं। बहुत ही
महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हमें धारण करे, ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में